हेलो, नमस्कार। राजस्थान फोरम ऑनलाइन सीरीज के चतुरंग मंच पर मैं किशोर मुखर्जी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं सर्वप्रथम तो आभारी हूं इस चतुरंग मंच का, जिन्होंने एक छोटे से कस्बे के कलाकारों को यह मंच प्रदान किया। मैं इनका हृदय की अनंत गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। मैं एक राजगढ़ कस्बे का नागरिक हूँ। मेरी सारी पढ़ाई, मेरी शिक्षा राजगढ़ में ही हुई है। मैं राज्य सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग से सहायक प्रशासनिक पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। वर्तमान में मैं एडवोकेट हूँ एवं राजगढ़ की कस्बे की अनेकों संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ, जिनमें प्रमुख संस्था है कला संस्था, जिसका नाम है कला संगम। यह कला संगम लगभग 46 वर्षों से राजगढ़ में कार्यरत है। मैं भी लगभग 46 वर्षों से प्रथम से ही इसका संस्थापक सदस्य रहा हूँ। और मेरी जो कला की जीवन यात्रा है लगभग 52 वर्षों की है। वर्ष 1969 में सर्वप्रथम मैंने राजगढ़ में ही छात्र जीवन में एक अभिनय किया। यह अभिनय स्कूल के रंगमंच पर हुआ था। इसमें उस वक्त मुझे एक बहुत ही प्रमुख भूमिका यूएनओ में जो उस समय के महासचिव थे युथांत जी, उनका मुझे एक रोल प्रदान किया गया। वह पात्र मैंने बखूबी से निभाया और इसे स्कूल में हमने प्ले किया। तभी से यह रंग यात्रा मेरी प्रारंभ हुई और आज भी यह रंग यात्रा सतत लगातार चालू है। यह मेरा नाट्य जीवन का प्रथम अभिनय था, जिसे मैंने सकुचाते हुए, शर्माते हुए पूर्ण किया। बाल्यकाल से ही मेरी रुचि अभिनय में थी और मेरे पूर्वज, जो मेरे अग्रज थे, मेरे पिताश्री, मेरे बड़े भ्राताश्री एवं उनकी मंडलियाँ, रायगढ़ में एक महावीर समाज नामक एक मंडली, नाटक मंडली हुआ करती थी। उन्होंने बहुत ही अभिनय किए, राजगढ़ में बहुत से नाटक किए, बड़े अच्छे अच्छे नाटक किए। उन नाटकों की जो रिहर्सल हुआ करती थी, पूर्वाभ्यास हुआ करता था, उस पूर्वाभ्यास में मैं जब बाल्यकाल में, लगभग मेरी उम्र 6 या 7 साल की हुई होगी, उस समय मैं छुप छुप कर देखा करता था। और मुझे देखकर ऐसा लगता था कि एक आम आदमी अपने रंग रूप को मेकअप के द्वारा बदलकर किस तरह से मंच पे अपने आप को प्रदर्शित करता है, प्रस्तुत करता है। क्योंकि मैं बंगला भाषी हूँ और बंगाल के कण कण में कला है, और जो कहिए कि यह विरासत में एक हमारे पूर्वजों से इस संस्कृति की छाप मुझे मिली है। कालांतर में वर्ष 1971 में युवावस्था में हमारे कुछ साथियों ने मिलकर एक नाट्य परिषद का गठन किया, जो कि प्रगतिशील नाट्य परिषद के नाम से जाना गया। राजस्थान का रंगमंच एक और जहाँ कुछ शहरों तक की सिमट कर रह गया, लेकिन राजगढ़ ही एकमात्र कस्बा ऐसा है जहाँ लगातार लगभग 50-51 वर्षों से नियमित रूप से नाटक और अनेक सांस्कृतिक गतिविधियाँ होती आई है। इस कस्बे का जीवन प्रारंभ में बेहद सरल, सौम्य और गृहस्थ जीवन के कामकाजी लोग हुआ करते थे, जिनका
नाट्य कला के प्रति रुझान ये सिद्ध करता है कि इन्हें भव्य रविंद्र रंगमंच के प्रेक्षागृह और शहर की चमचमाती लाइटों की आवश्यकता नहीं है। यहाँ कस्बे के दर्शक चमक वाली संस्कृति से नितांत दूर नाट्य कर्मियों के प्रतिबद्धता से कायल थे, उन्हें सक्रिय रखते थे। उस कालखंड में अर्थात 1970-80 के दशक में यह संस्था जो कला संगम संस्था है, लगभग 14-15 नाटकों का मंचन पंचायती पुस्तकालय के रंगमंच में हम लोग किया करते थे। जिसमें प्रमुख नाटक थे रमेश मेहता का फैसला, सामाजिक नाटक हुआ करता था, जमाना, बंगला भाषा की एक कॉमेडी जो कि भाभी का ब्याह के नाम से था, विजय तेंदुलकर का नाटक, हास्य नाटक अरे शरीफ लोग, अनिल बर्वे का बहुचर्चित नाटक थैंक यू मिस्टर ग्लाड प्रमुख है। देशभक्त और ऐतिहासिक नाटकों का मंचन हुआ। 1971 से 1985 तक यह सिलसिला यूं ही अनवरत चलता रहा। उस वक्त के कुछ कलाकार जो कि प्रगतिशील नाट्य परिषद में हमारे साथ अभिनय किया करते थे, उनमें दुर्भाग्यवश अधिकांश कलाकार या तो दिवंगत हो चुके हैं या फिर उन्होंने यह कला छोड़ दी है, या यूँ कहिए कि आजकल इस कला के प्रति या इस नाटकों के प्रति रुचि नहीं रही। लेकिन फिर भी कुछ कलाकार आज भी मौजूद हैं जो मेरा साथ दे रहे हैं, जिन्होंने नाटकों के प्रत्येक पात्र को बहुत बखूबी निभाया। उनमें से एक प्रमुख मेरे एक अग्रज, मेरे बड़े भाई, जो कि बहुत ही सिद्ध कलाकार हैं, जाने माने कलाकार हैं, राजगढ़ के पारसी शैली के बहुत ही अच्छे, जो उन्होंने अभिनय किया है आज तक 46 वर्षों से मेरा साथ दे रहे हैं। उनसे मैं आपको रूबरू करवाता हूँ कुछ। हालांकि उन्होंने बहुत सारे नाटक किए हैं, सामाजिक नाटक भी किए हैं, बहुत ही कला अभिव्यक्ति के व्यंग्यात्मक शैली के नाटक किए हैं। लेकिन जब मैंने आज कुछ दिनों पूर्व जब मंच ने, इस फोरम ने मुझे ऑफ़र दिया, तो मैंने इनसे एक प्रस्ताव रखा कि आप इस मंच पर मेरे साथ एक कला आपकी जो है उसको दिखाएं। तो इन्होंने स्वीकार किया और मुझे बताया कि मैं आजकल का जो आज वर्तमान जो वैश्विक महामारी कोरोना है, इस कोरोना के ऊपर मैं एक छोटा सा स्किट दूंगा। तो मैंने इनसे आग्रह किया और इन्होंने स्वीकार किया। मैं आपको उन्हीं से रूबरू करवाता हूँ, हमारे अग्रज भाई श्री जयप्रकाश जी राठिया। कोरोना की विभीषिका और उसका जो विभत्स रूप पिछले दिनों हम सब लोगों ने देखा, मन को बड़ा विचलित किया। भाई किशोर ने मुझे कहा कि भाई आप इस पे कुछ कहो। मैंने भाई मेरे दिमाग में इस बात को कहना है, और मैं उस लिए ये एक तात्कालिक मैंने एक दिमाग में एक जो ये विभत्स रूप सामने आया, उसका मैंने एक वर्णन करने की कोशिश करूंगा। लीजिए, प्रस्तुत है। अरे 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 मन भरी, तू मुझे पकड़ कर रख। देख देख, बस थोड़ा सा चलेंगे और वहां पर, हाँ पकड़ के रख, मुझको पकड़ के रख। देख देख, थोड़ी दूरी ही यहाँ पर सड़क है, वहां से हम कोई साधन देख लेंगे
और तुझको अस्पताल दिखा दूंगा। तू अरे हाँ, पकड़ कर रख मुझको भाई, मन भरी। हाँ शांत, अरे अरे देख देख, थोड़ा थोड़ा, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, चल 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 चल, देख देख, अब सड़क आ गई। अब मैं, अभी रुक रुक रुक, अभी रुक, बस तू थोड़ी इंतजार कर, मैं अभी किसी बस को रुकवाता हूँ। अभी देख वो बस आ रही है। अरे अरे रोको भाई, और रोक, और रोक दे। गई। अरे अरे रुक, देख खड़ी है, खड़ी रहे, खड़ी रहे, मुझको पकड़ कर खड़ी रहे। देख एक कार आ रही है, मैं उसको रोकता हूं। ए ए, अरे रोको भाई, ओ भाई रोको, अरे रोको। क्या है, क्यों रोका है तुमने मुझे? अरे भाई, हमारी मनभरी को अस्पताल तक पहुंचा दे, अरे पहुंचा दे बाबूजी, अस्पताल तक। अरे किसी ओला को बुला लो, ओला को बुला लो। अरे ये क्या बोला, अरे कमाल है। अरे कैसी मजबूरी है लोगों की, बताते नहीं, बीमार आदमी को वहां तक नहीं पहुंचाते, इनका जाएगा क्या? अरे तब है, अरे भाई, ओ भाई, क्या बात है? अरे भाई, इस मन भरी को, अरे इस दुकरिया को वहां तक पहुंचा दो भाई, अस्पताल तक पहुंचा दो। हाँ हाँ बाबू, अरे यार कैसी बात करते हो तुम तो, आओ बैठो, चलो अपन का जो हम गरीबी एक दूसरे की नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? चल चलो चल, हाँ आजा, मन भरी पे, आ आ हाँ चल चल। अरे हाँ हाँ देख, अरे अरे शांत रहे, अरे इसका दम घुटा जा रहा है भाई, क्या बताएं। इससे कही थी कि मत चल, मेरे साथ मत तर, लेकिन इसने बात को मानी नहीं, और कही कि नहीं तू भी कमा और मैं भी कमाऊंगी, और एक से घर का काम चलेगा और दूसरे से लड़की के दहेज का काम चलेगा। चलो हाँ हाँ हाँ, ले अस्पताल आगे, हाँ ले चल चल, हाँ भाई, मैं थोड़ा थोड़ा और आगे तक ले चल, आ गया, बस बस, ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ तक ठीक है। हैं ये है कि क्या बात है भाई, ये अरे बीमार है भैया, देख नहीं रहे हो क्या? वो तो देख रहा है, तुम काउंटर पे जाओ, काउंटर पे जा। हाँ भाई, कैसे आए? इसको भर्ती कराना है, भर्ती कराना है, लाओ पैसे जमा करा। अरे भाई पैसे जमा करा, ले ले, ये ले पैसे जमा कर। कितने पैसे हैं? इससे क्या होगा इसमें? अरे बाबूजी बाबूजी बाबूजी, जो कुछ है इसको भी जमा कर लो और पैसे भी जमा कर लो। कमाल है, इससे क्या होगा? आने दो डॉक्टर, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब आ गए, डॉक्टर साहब नमस्कार, डॉक्टर साहब, अरे इस डुगरिया को ठीक कर दो डॉक्टर साहब, मेरी मन भरी को ठीक कर दो डॉक्टर साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। पहले पैसे जमा करा दिए आपने? बाबूजी जितने थे उतने जमा करा दिए। ठीक है भाई, सुनो, इनके लिए सिलेंडर की व्यवस्था करो। सिलेंडर? डॉक्टर साहब सिलेंडर पे तो ये रोटी बनाती है, कहां से लाऊंगा सिलेंडर? अरे ऑक्सीजन का सिलेंडर लाओ, तुमसे बार बार दिमाग मत खराब करो। सिलेंडर? क्या बात है, सिलेंडर चाहिए क्या? हाँ बाबूजी, देख ऐसा है, तुझे मैं उपलब्ध करा रहा हूं। अभी अभी एक मरीज मरा है, उसका बचा हुआ सिलेंडर है, वो तेरे लगा दूंगा, तेरे को सस्ते में पड़ जाएगा। 1500 रुपये दे, 1500 रुपये दे, 1500 रुपये। अरे बाबूजी ले लेना, मैं तुम्हें दे दूंगा, मैं खुद बिक जाऊंगा, पर आप मेरे ये कार्य तो करो। कमाल है, चल करते हैं तेरा काम।
इसके लगाओ, ऑक्सीजन तो लगाओ, लगाओ इसके ऑक्सीजन तो लगाओ, ऑक्सीजन लगा दो बाबूजी। देखो सांस उखड़ रही है, देखो देखो कैसे कर रही है, देखो देखो। हाँ हाँ, लगाओ लगाओ। अरे 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 अरे, अभी तक तो सांस ले रही थी। अरे 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 हाँ, लगाओ इसको। अरे 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 डॉक्टर साहब, अरे ये डॉक्टर साहब, ये तो वो सांस ले ही नहीं रही है डॉक्टर साहब, इसकी तो सांस ही उखड़ गई। अरे अरे मनभरी, ओ मनभरी, अरे उठ जा मनभरी, अरे देख, अरे देख, अरे उठ जा, अरे उठ जा मनभरी, उठ जा। अरे 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 मनभरी, अरे मनभरी, अरे मनभरी, अरे मनभरी, अरे 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 यह थी एक सामाजिक हमारे कलाकार जो हर एक रस के जो पारंगत थे, उन्होंने एक करंट वर्तमान टॉपिक पर आपको एक थोड़ा सा स्किट का प्रदर्शन किया। इसके पश्चात इस संस्था ने पारसी शैली के नाटकों का मंचन प्रारंभ किया। वर्ष 1984 में कस्बे के ही एक कलाकार जो कि अलवर राजसी अवैध समाज में कार्य करते थे, स्वर्गीय नवीन पांडे जी, वो अलवर के रंगमंच में भर्तृहरि के नाटक में बखूबी एक अभिनय किया करते थे। उनके निधन के पश्चात 1985 में मुझे एक मौका मिला, या यूँ कहिए कि उन्होंने मुझे ही अपने जीवन काल में बताया कि भाई किशोर, राजगढ़ में एक पारसी शैली का जो अलवर के तर्ज पर नाटक है उसे करना है। तो चूँकि उनका निधन हो चुका था और हम बड़े शोक संतप्त थे, तो उनको श्रद्धांजलि बतौर 1985 में हमने महाराजा भर्तृहरि नाटक का करने का राजगढ़ में बीड़ा उठाया। और यह पारसी शैली के नाटक बहुचर्चित महाराजा भर्तृहरि का नाटक का मंचन उसी वर्ष 1985 में राजगढ़ में प्रारंभ हुआ। यह नाटक पारसी शैली के लुप्त होती हुई विधा का एक अस्तित्व है, जिसे राजगढ़, अलवर और जिले के अन्य कई कस्बों में हर वर्ष खेला जाता है। पारसी शैली के नाटक की इस विशेषता है कि इसमें अनेकों रंगों से चित्रित भारी भरकम लगभग 10 से 12 पर्दे, विशाल रोलर रोमा पर्दे होते हैं एवं रस्सियों की सहायता से इन पर्दों को चलाया जाता है, खींचा जाता है। जिन लोगों ने इस पारसी शैली के मंच को देखा होगा वो वाकिफ़ होंगे कि इस पारसी शैली के मंच में पर्दों के अलावा भी बहुत कुछ होता है। बड़े बड़े सिंहासन होते हैं और दरवाजे होते हैं, शीश महल होते हैं, भारी भरकम आकर्षित करने वाले चमकीले परिधान जो पहनते हैं वो पात्र पहनते हैं। मधुर संगीत होता है, जो नेपथ्य का संगीत भी होता है। यह सब इस लोक नाटक की विशेषता है। इस परिक्षेत्र में जो महाराजा भर्तृहरि हुए एक लोक देवता हैं, इन बहुत ही पूजनीय हैं, इस क्षेत्र में बहुत ही पूजनीय माने जाते हैं। और इन्हीं के नाम से यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर दूर भर्तृहरि धाम से विख्यात एक स्थान है, जहाँ उज्जैन से चलकर महाराजा भर्तृहरि जो उज्जैन के शासक थे, वो यहाँ आकर इन्होंने तपस्या की और तपस्या में लीन हुए। इन्होंने 3 शतक लिखे थे।
संघात शतक, नीति शतक, संघात शतक और वैराग्य शतक। और इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है, बड़ी अजीब है। ये इतनी दिलचस्प और कहानी बड़ी मज़ेदार है कि यह वस्तुतः ऐसा कहते हैं कि यह सत्य घटना पर आधारित है। क्योंकि उज्जैन के शासक थे, उनके गुरु थे गुरु गोरखनाथ। गोरखनाथ ने इनको आदेश दिया, और आदेश में यूँ दिया कि ये अपनी जो रानी थी महारानी पिंगला, उसके मोहजाल में मोहपास में पड़े हुए थे। हाँ, मुझे खेद है कि तकनीकी गड़बड़ी के कारण थोड़ा इंटरप्शन हुआ। तो मैं आपको पारसी शैली के नाटक के बारे में बता रहा था। तो पारसी शैली की जो संवाद अदायगी है और किस तरह से ये शैली का उपयोग संवाद अदायगी में किया जाता है। हमारे साथ दो कलाकार मौजूद हैं जो माननीय श्री शरद राठिया एवं ब्रजेंद्र अवस्थी आपको शैली का जो संवाद अदायगी है, किस तरह से संवाद किया जाता है, यह आपको कुछ एक एक्टिंग के जरिए आपको बताएं। क्या कह रहे हो विक्रम? यही कि उज्जैन के महलों की गौरव नौका दुराचरण के समुद्र में डूब गई। डूब गई? कहा? कैसे? कब? जब पिंगला जैसी पतिपरायण स्त्री और विक्रम जैसा भ्रातृभक्त युवराज हो, वहां दुराचरण का प्रवेश कैसा? विक्रम हृदय कहता है तुम्हारी बात का विश्वास न करें। हृदय तो मेरा भी यही कहता है भाई साहब, लेकिन इन आंखों को धोखा नहीं दे सकता। निकलता है जिब्या से वही जो देखा है इन आंखों से। न रोई रात भर आंखें, लहू टपका है आंखों से। ओह, यह हम क्या सुन रहे हैं? बताओ वह कौन है जिसने हमारे पूर्वजों के धवल यश पटल पर कलंक की कालिमा लगाई है? वह कौन है जिसने उज्जैन की सम्मान पताका पर हिजलियां गिराई है? कहते हुए जिब्या सकशाती है, देख थर्राती है। अपनी पूज्य माननीय माता नहीं कहा जाता भाई साहब, माता के प्रति नहीं कहा जाता। यह तुम क्या कह गए? क्या तुमने मेरी प्रियतमा पिंगला के विषय में कुछ अनुचित बात देखी है? बोलो विक्रम, बोलो। हम तुम्हें आदेश देते हैं, सच कहो। सच ही कहूंगा। जीवन में यदि आज तक झूठ नहीं बोला तो आज भी नहीं बोलूंगा। ओह, मुख से निकलता भी तो नहीं। जो है नाम का क्रूर, चरित्र का भी क्रूर है। कुल कीर्ति को उसी ने किया चूर है। कौन क्रूर? हमारे अस्तबल का दारोगा क्रूर? इतना अधम, इतना नीच, पापी पिशाच, स्वामी के साथ विश्वासघात। ठहर अग्रज, मैं यह नहीं चाहता कि घर का भेद घर की चार दीवारी के बाहर जाए। यह तो चाहता हूं कि इस पाप लीला पर सदा के लिए पर्दा गिर जाए, पर यह नहीं चाहता कि माता की बात जनता के कानों तक जाए और वह उन पर उंगलियां उठाए। ओह विक्रम, जिस बात का स्वप्न में भी गुमान नहीं था, उसे कानों से सुनकर क्रोधानल भड़क उठा है, जिसका धुआं अंदर ही अंदर घुटा जा रहा है।
हम वध करेंगे, आज ही उस दुष्ट का वध करेंगे। वस्तुतः पारसी शैली का यह नाटक इतना लोकप्रिय है कि अलवर शहर में लगभग 50 वर्षों से यह पारसी शैली का महाराजा भरथरी नाटक का मंचन किया जा रहा है। और राजगढ़ में भी यह नाटक प्रतिवर्ष 2 या 3 दिवस का किया जाता है। यहाँ यह जानना जरूरी है, यह जानना आवश्यक है कि आखिर पारसी थिएटर या नाटक क्या है। 1850 से लेकर 1930 तक भारत के पश्चिमी व उत्तरी भाग में प्रचलित रंगमंच की परंपरा का नाम पारसी शैली है। इन थिएटर कंपनियों के रंगकर्मी अधिकांशतः पारसी होते थे और इनका स्वामित्व भी पारसियों के हाथ होता था। लोक रंगमंच भी इसे कहा जाता था, जिसका कि पारसी थिएटर से ही उद्भव हुआ है। इन दोनों ही मंच पर अत्यधिक साज सज्जा, अत्यधिक तामझाम, सेट्स, परिधान, प्रकाश व्यवस्था, चमकती लाइटें, वेशभूषा और भारी भरकम परिधानों का प्रयोग किया जाता है। पारसी नाटक का जो प्रचलन है वर्तमान में उत्तर भारत में ही है और उत्तर भारत में अलवर शहर और अलवर ज़िला ये एक ऐसा स्थान है जब वर्षों से इस शैली में पदात्मक रूप से एक संवाद अदायगी की जाती है, संवाद बोला जाता है और इस संवाद को यहाँ की भाषा में नशर कहते हैं। एक नशर का मैं आपको उदाहरण देता हूँ। भरथरी का कोई नशर, हमारे जो निर्देशक हैं संस्था के, वो एक नशर जो पदात्मक नशर होती है, पद्य के रूप में संवाद बोला जाता है, वो आपको एक थोड़ा सा एक नशर का एक 2 लाइन आपको बताएंगे शरद जी। भरथरी अमर ज्ञान गीता प्रचारक नमामि, पतित प्राणियों के उबारक नमामि, शुभ शांति के शुभ प्रसारक नमामि, चतुर्वर्ण आश्रम सुधारक नमामि, जिज्ञासु बन में आया शरण में, झुकाता हूं मस्तक गुरु के चरण में, सजे सरपेच पटके की जगह इस तन पर अव्वल कल, बजाए सोम रस के पीऊं में शुद्ध गंगा जल, करूं धरती पे बिस्तर हो भोजन कंद मूल फल, सदा शिव के चरण में रहे ये मूर्ख मन चंचल, मुकुट और छत्र के बदले जटा का झूठ सर पर हो, बनेगा धन्य यह अवसर जो ऐसा पुण्य अवसर हो। धन्यवाद। वर्ष 86-87 में 1986-87 में इस कस्बे में धर्म प्रेमी जो लोग हुआ करते थे, दर्शक हुआ करते थे, धर्म प्रेमी, धार्मिक आस्था बहुत ज़्यादा थी। लोगों की एक मांग थी कि यहाँ एक रामचरितमानस पर आधारित श्री रामलीला का भी एक आयोजन मंचन हो। तो हम सब ने मिलकर, जो उस समय के हमारे जो साथी लोग थे, उन्होंने रामचरितमानस पर आधारित श्री रामलीला राम कथा का यहाँ एक मंचन प्रारंभ किया। इसमें बहुत सारे कलाकार उस वक्त के जो थे उन्होंने हमारा साथ दिया। उनमें स्वर्गीय मातादीन जी तिवाड़ी, स्वर्गीय श्री राम प्रसाद जी और वर्तमान में जो हैं राजन जी दीक्षित, उन्होंने बहुत ही इस रामलीला को प्रारंभ करने में हमारा सहयोग दिया। पंडित हरिनारायण जी शर्मा, मोहन बोरा जी, रमेश मुकुल जी
जयप्रकाश राठिया जी, कैलाश बिहारी, गोपाल जी तिवाड़ी, हरिओम जी शर्मा, सुरेश जी तिवाड़ी, जगत जी राठिया, चिरंजी सैनी और प्रकाश जी पेंटर, ये प्रमुख हैं। 10 दिवस की इस रामलीला में, रामकथा में हम लगभग प्रतिदिन 60 से 70 जो कलाकार इस मंच पर, राजगढ़ के जो मंच पर है, नवीन रंगमंच गांधी पार्क में, यहाँ रामलीला का मंचन करते हैं। मैं बताना चाहूँगा यहाँ कि हम सब शौकिया कलाकार हैं, कोई भी व्यावसायिक कलाकार नहीं है। ये जो अभी आपके सामने अभिनय कर रहे थे, ये राजगढ़ में तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं, नायब तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं। और हमारे दूसरे बजरंग जी अवस्थी, ये सहायक लेखाधिकारी के पद पर कार्यरत है। मैं स्वयं एक राज्य सेवा से सेवानिवृत्त हूँ। मेरे अग्रज जयप्रकाश जी भी एडवोकेट हैं, जो कि इस समय सेवानिवृत्ति समझो। इसका रामलीला का अनवरत जो प्रदर्शन किया जा रहा है, सिर्फ ये कोरोना महामारी के कारण वर्तमान में ये बंद है, लेकिन हम आज के युवा साथियों के माध्यम से, जो हमारे युवा साथी हैं, शरद जी राठिया, ब्रजेंद्र अवस्थी, जगमोहन शर्मा, अखिलेश वशिष्ठ, मुनेश सैन, मुरारी शास्त्री, मदन जी शर्मा, लोकेश जी रावत, दिनेश सोनी, शेखर वशिष्ठ, नरेश, सुनील, अशोक, सावन, ब्रह्मऋषि प्रधान, संजय राजस्थानी, राजेश ठेकेदार आदि प्रमुख हैं, जो हमारा आज भी सहयोग दे रहे हैं और आज भी इस संस्था को जीवंत बनाए हुए हैं। इस रामलीला के जो बहुत सारे संवाद में होती है, संवादों की ऐसी विचित्रता है कि ये संवाद अलग अलग विभिन्न प्रसंग के संवाद हैं। जैसे आपके प्रमुख संवाद है परशुराम लक्ष्मण परशुराम संवाद, रावण बाणासुर संवाद, दशरथ केकई संवाद, अंगद रावण संवाद, मेघनाथ लक्ष्मण संवाद, जो लक्ष्मण शक्ति लगती है। वो भरतरी और दशरथ और केकई का जो संवाद है, इसका एक छोटी सी झलक हमारे संस्था के जो निर्देशक हैं आपको दे रहे हैं, आप सुनिए। केकई प्राण प्रिय प्राणादि के है, नहीं बोलती रानी, हे प्राण प्रिय कुछ तो बोलो, किस लिए ढंग यह बेढंग है, बेवक्त फूल से मुखड़े पर छाया किस लिए मलिन रंग है, जिन आंखों ने हो त्रास दिया वो आंखें फुड़वा दूं मैं, जो जिब्या कड़वा बोली हो वो जिब्या नुचवा दूं मैं, लटके मोती क्यों बिखर रहे, मन मार मार क्यों मचला है, पड़ गई मांग उलझन में क्यों, का कुल रंग बदला है, क्यों कोप भवन में बैठी हो, क्यों भारी तुमको पल पल है, जो तुम्हें प्राणों से प्यारा है उसका अभिषेक दिवस कल है, उठो उठो 16 श्रृंगार करो, क्यों धूल धूसरित हो रानी, क्या संकट है, क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है, मांगो रानी। पारसी नाटकों की जो ओजस्वी संगीत अदायगी है, इसमें जो रामलीला है, भरतरी है, इस नाटकों की इतने अच्छे सशक्त अभिनय होता है कि लोग बंधे रहते हैं, दर्शक इसमें बंधे रहते हैं। हमने राजगढ़ की संस्था कला संगम ने कामा में 1917 में भी नाटक किए थे। तो कामा के कोर्ट मैदान स्टेडियम पर लगभग 2 से 3 हज़ार की संख्या में, प्रथम में 12 बजे तक 2 से 3 हज़ार की संख्या में दर्शकगण थे, लेकिन वो लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। लाइव टेलीकास्ट को वहाँ के जो एंकर महोदय थे भगवान मकरंद जी, उन्होंने बंद करवाया और उसका परिणाम ये हुआ, इसकी लोकप्रियता देखिए कि लोग 2000 दर्शकों के बाद 2 बजे तक लगभग वहाँ 8 से 10 हज़ार पब्लिक
अपने घरों से दर्शक लोग आ गए। इसके अतिरिक्त हमने यहाँ पास ही पिनान गांव में भी यह नाटक किया, 8,000 दर्शकों की संख्या थी। जोधपुर संगीत नाटक अकादमी में भी जाके किया है। रामलीला का मंचन अलवर राष्ट्रीय अभय समाज में भी किया है। कहने का मतलब है कि इस लंबी जो कला यात्रा है लगभग 50 वर्षों की, इसमें हमने बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम किए हैं। लोक कलाकारों को भी यहाँ, अंतर्राष्ट्रीय लोक कलाकारों को भी बुलाया। 3 वर्षों तक लगातार अंतर्राष्ट्रीय लोक कलाकार, जिनमें भपंक वादक थे, कालबेलिया डांस थे, लंगा गायन था, मणियार था, बंगाल के छाऊ नृत्य थे, उड़ीसा के नृत्य थे, ये सारे इसमें हुए। 1980 से 83 तक मैं जयपुर में राज्य सेवा के दौरान जयपुर में रहा और मेरा प्रति सप्ताह शनिवार के दिन रविंद्र मंच पे मैं जाता था और रविंद्र मंच में मैं वहाँ के नाटक देखता था और वहीं से मैंने बहुत कुछ सीखा। वहाँ का जो नाटकों का प्रबंधन है, लाइट व्यवस्था है, कुशल जिस तरह से वहाँ कलाकारों का आयोजन, वहाँ जो अभिनय था उस अभिनय को देखा। उस समय के नाटकों में निर्देशकों को मैं साक्षी रहा हूँ। जाने माने निर्देशक थे उस समय, सरताज जी माथुर थे, एस वासुदेव जी थे, जहीर उस्मान, DN शैली जी, अभय वाजपेयी, शेखर सुमन आदि के नाटकों को देखने का मुझे अवसर मिला और वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा। वर्तमान में भी हमारे अलवर जो राजगढ़ का ज़िला है, जिला मुख्यालय है, इसमें भी हमारे अभी कुछ बीच में थोड़ा सा इसमें व्यवधान आया था नाटकों में, लेकिन अब पुनः पिछले साल से यहाँ एक बहुत ही कर्मयोगी नाटक के बंधु भाई डॉक्टर देशराज जी मीणा, उन्होंने एक नाटकों को पुनर्जीवित करने का एक बीड़ा उठाया है और वो लगातार सतत प्रयास भी करते हैं। और आज भी अलवर में हरमत तोलानी सभागार में एक नाटक हज्जाम, एक नाटक है हज्जाम, वो हो रहा है और वह अभी होगा, थोड़ी देर बाद ही प्रस्तुत किया जाएगा उस नाटक को वहाँ। और मैं कहना चाहूँगा कि इन्होंने भी मेरा बहुत साथ दिया, इन्होंने उत्साहवर्धन किया। भाई अशोक जी राई जयपुर से, मेरे छोटे भाई देवदीप मुखर्जी कोलकाता से, इन्होंने बहुत ही मेरा सहयोग दिया और इस राजगढ़ की संस्था को प्रमोट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए भरसक प्रयत्नरत हैं। और इसी के क्रम में कल 28 नवंबर को हम एक नाट्य गोष्ठी का भी आयोजन राजगढ़ में कर रहे हैं, जिसमें डॉक्टर प्रोफेसर रवि चतुर्वेदी जी जो जयपुर से पधार रहे हैं, जिनका आज अलवर में निर्देशन में नाटक है, वो राजगढ़ में आएंगे कल। उनसे राजगढ़ के जो नाट्य प्रेमी हैं कुछ सीखने को उनको मिलेगा। राजगढ़ का जो वाचनालय है, पुस्तकालय है, जो पहले कुछ जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, आज इसका नवीनीकरण हो चुका है और इसी वाचनालय पुस्तकालय में संगोष्ठी का आयोजन कल किया जाएगा। मैं अंत में आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप लोग इस लाइव जो ऑनलाइन मंच था इससे जुड़े, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा इस ऑनलाइन जो फोरम है चतुरंग के संयोजक महोदय माननीय सर्वेश जी भट्ट, मैडम जो हैं जिन्होंने इसका कन्वीनर टेक्निकल का कार्य किया, अमृता नायर जी का भी बहुत बहुत मैं शुक्रिया हूँ जिन्होंने हमारे लिए मंच प्रदान किया। और मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में भी आप लोग इस तरह के जो ग्रामीण अंचल के जो कलाकार हैं, किसी भी कैसे भी क्षेत्र के कलाकार हों, उनको इस तरह का मंच प्रदान करेंगे। और बहुत ही अच्छा लगा कि आप लोगों ने इसको प्रमोट करने के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार।